नमस्कार मित्रों, साथियों, दोस्तों। मैं अभय कांत आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय में स्वागत है। चर्चा करेंगे, आपसे बातें करेंगे, अपने दिल का बात रखेंगे, आपकी दिल के बातों को भी रखेंगे। आज के वीडियो में, आज के सेशन में ना कोई न्यूज़ है और ना ही कोई एकेडमिक की बात होगी सिस्टम और हम जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, इस पे बात करेंगे। आपको याद होगा पिछला वीडियो, अब देखिएगा मेरा, अगर जो भी व्यूवर देखे होंगे तो उसमें हम दिए होंगे बेल्ट्रॉन परीक्षा नहीं भी ले सकती है, स्टेट की परीक्षा। जो व्यूवर हैं शायद उनको याद आ गया होगा, थंबनेल में था बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम नहीं भी लेगी। उस वीडियो में हम बोले थे कि मुझे पुख्ता कोई सबूत है नहीं, लेकिन जो सोर्स से मुझे पता चला था वो सही था। आप लोग के सामने 2 दिन पहले ही मिल चुका होगा। बेल्ट्रॉन जो है टीसीएस को दिया है, ध्यान दीजिएगा, बेल्ट्रॉन टीसीएस को दिया है, नंबर 1। नंबर 2, आज वीडियो बना रहे हैं तो आज तारीख हो गया 1 सितंबर और स्टेट का परीक्षा है 9 सितंबर से। नंबर 2 याद रखिएगा, सब पे चर्च करेंगे। नंबर 3, स्टेट का जो कोर्ट में मामला था 31 को, वो चला गया 4 को। नंबर 3, दिसंबर सीटेट, सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दे को समझिए। जो बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है जो ये हमारे अंदर की बात है हम बोल रहे हैं, या जो हम बात बोल रहे हैं वो आपके अंदर भी आप महसूस करते होंगे, पर किसी न किसी कारण से आप व्यक्त नहीं करते, या वो जो भी कारण हो। लेकिन मेरे मित्रों, उस कारण से निकलिए और आप अपने बारे में सोचिए। आपके साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बेल्ट्रॉन की। बेल्ट्रॉन बड़ा या टीसीएस बड़ा? हम गूगल पे जाके देखें, टीसीएस 1968 की कंपनी है। कितना? 1968 की। सोचिए, एक छोटा बेल्ट्रॉन वो देता है टीसीएस को स्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कीजिए। तो भाई ये बेल्ट्रॉन को क्यों लाया आप? हम गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, आपने बेल्ट्रॉन को क्यों लाया? आप सीधा टीसीएस को ही हायर करते। तो टीसीएस को हायर ना करके आप छोटी मछली बेल्ट्रॉन को देते हैं, और बेल्ट्रॉन क्या करता है, वो टीसीएस को देता है। नंबर बात समझिए। अब समझिए इसमें क्या झोल है। हम टीसीएस और बेल्ट्रॉन की बात में यह बात सत्य है, जो टीसीएस पे आप विश्वास कर सकते हैं, बेल्ट्रॉन के अपेक्षा उस पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। चलिए हम टीसीएस पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हम ये समझ नहीं आ रहे हैं जो बेल्ट्रॉन का रोल क्या है। तब जब टीसीएस ही एग्ज़ाम लेगी तो बेल्ट्रॉन का रोल क्या है? कोई रोल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चैनल चलाते हैं और केस किए हुए थे स्टेट का, बोलते हैं जो हम स्टेट का एग्ज़ाम रद्द करवा दिए। उसमें आपका मुद्दा था सिलेबस। अभी आप कहाँ सोए हुए हैं? 9 तारीख से एग्ज़ाम है और सिलेबस, वो कॉपी लेके क्यों नहीं जाते आपको? नहीं होगा आपसे। जो भी व्यक्ति केस किए थे, वो अगर ये सोच रहे हैं जो आपके केस के कारण एग्ज़ाम रद्द हुआ है तो भ्रम है, और जो भी अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं जो उस बैनर के तहत यह एग्ज़ाम रद्द हुआ है तो भ्रम है। यह एग्ज़ाम में डाटा है, इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा झोल है। जो सरकार के अनुरूप काम नहीं हुआ तो एग्ज़ाम को ही रद्द कर दिया। आप इसी में सब समझिए, गवर्नमेंट के अनुरूप गवर्नमेंट जो चाह रही थी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हम खुल के नहीं बोलेंगे,
बाकी उसमें आप सब आदमी समझिए जो क्या बात है, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस लेके क्या कीजिएगा? एक हफ्ता आपके पास समय है एग्ज़ाम का, सिलेबस लेके आप क्या कीजिएगा? या तो हुआ रोना, सिलेबस वाले जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं। अब मैं फिर स्टेट अभ्यर्थी जो है, जो रियल में तैयारी कर रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, जो तैयारी कर रहे हैं, क्या सिलेबस की आवश्यकता है? आप बीए किए हुए हैं उस विषय से, पीजी किए हुए हैं, या कंपटीशन का है, इसका क्या सिलेबस होगा भाई? आप कोई फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का नहीं है जो आपको सिलेबस दिया जाएगा। क्या होगा? यह कंपटीशन है कि उतना ही रिजल्ट आएगा जितना सीट है। नंबर एक बात आप समझिए, क्वालिफाइंग नंबर जो है वो 50% पे है, तो इतना आप समझिए, जब ये 50% क्वालिफाई है तो आपका क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई रहेगा, और मुझे नहीं लगता है जो आपको सिलेबस दिया जाएगा। यह तो मुझे पूर्ण विश्वास है। और सिलेबस का रोना रोइए भी मत, आप अपने विषय में निपुण हैं तो कीजिए। भाई भीड़ अधिक है, चलिए सिलेबस भी प्रोवाइड हो जाता है। 9th रट्टा कर रहे, 9th से क्वेश्चन पूछेगा तो 9th से आपको लग रहा है जो सब बनाए, तो परसेंटेज कहाँ जाएगा? वहाँ जो सूची बनेगा, उसका जो रिजल्ट जिसका बनेगा वो पॉइंट पे आएगा। तो बेहतर वो है या बेहतर यह है जो हम खुद से तैयारी करके जाए, जो क्वालिफाइंग में जो हो जाएगा ना वो सुरक्षित हो जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है जो सिलेबस का रोना क्या है। चलिए यह तो हुआ, और अपील कर रहे हैं फिर, जो भी यह बोल रहे हैं जो हमने स्टेट के रिजल्ट को कैंसिल करवाया, तो उन्हीं से हम अपील कर रहे हैं, भाई सिलेबस कहाँ है? चलिए एक बार आइए, अब आते हैं 9 तारीख से एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड कब मिलेगा? बेल्ट्रॉन एक कंपनी, टीसीएस दूसरा कंपनी, और आप अभी तक जो है आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। क्यों? अब फिर हम आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग समझिए क्यों। क्योंकि 31 अगस्त को हेयरिंग था स्टेट का, जो अभ्यर्थी इसलिए गए थे जो रिजल्ट हमको प्रकाशित चाहिए, उसका हेयरिंग था। तो आप वेट कर रहे थे, जो इस डिसीजन के बाद हम देखेंगे। और विगत कल जो हेयरिंग हुआ था उसमें क्या आया, तो हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं आया है, इसलिए 4 तारीख को सुनवाई होगा। भाई प्लानिंग नहीं रहता आप लोग को, जान के ना आप लोग करते हैं। और कभी कभी तो सच पूछिए, सच दिल से बोल रहे हैं, न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हम न्यायालय पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। जब आपके पास अभ्यर्थी वाला मुद्दा जाता है, बहाली वाला मुद्दा जाता है, नियोजन वाला मुद्दा जाता है, तो इसको आप डेट बाय डेट क्यों लेते हैं? क्या कारण है इसका? डेट बाय डेट लेने का क्या है? आप 2 दिन क्यों नहीं? ठीक है, आप कोई प्लानिंग करके नहीं आया, कोई पेपर लिख रहे हैं, 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए। आपके पास व्यवस्था नहीं है क्या? तो कभी कभी वाट का चिन्ह लगता है न्यायालय के आगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है। और आप लोग भी समझते होंगे, जो सरकार का नियंत्रण रहता है न्यायालय पे। तो जो भी हमारे स्टेट अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए केस किए थे, इस बात को समझिए जो आपका कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ इसलिए आते हैं, जो दिसंबर सीटेट में बोला जा रहा था जो बड़े बड़े वकील हैं। भाई बड़े बड़े वकील तो स्टेट में भी हैं, कहाँ गया बड़े बड़े वकील? एक बार बोला गया स्टे के लिए, कोर्ट ने बोला नहीं, स्टे नहीं होगा। क्या कर लीजिएगा आप? इस उफापों में जितने भी अभ्यर्थी हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपकी तैयारी 100% हो रही है? क्या आप 100% पढ़ रहे हैं? नहीं। अच्छा, ये डिसीजन आने वाला है, इसको देख लेते हैं। एडमिट कार्ड नहीं आया, इसको देख लेते हैं। इसी उफापोह में हम लोग का शोषण हो रहा है। शोषण करने वाला कौन? सिस्टम।
नीतीश जी, भाई मेरे बंधु, इस सरकार को हटाना पड़ेगा प्लीज़। अगर आप अपना भविष्य नहीं बना रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो भविष्य बनेगी। और अभी नहीं संभलिएगा ना दोस्तों, तो आपका जो नीचे वाला पीढ़ी होगा वो कोसेगा हम लोगों को। तो आप लोग क्या करके गए सच में? ये क्या है जो एक आदमी को हम 10-10 साल 15-15 साल एक ही जगह पे बैठाए हुए हैं? भाई जंग लग गया, हटाइए प्लीज़, नहीं तो बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो जाइएगा। क्या आप दिल पे हाथ रख के करिए कि इस सफ़र तक पहुंचने में कितने कठिनाइयों से सामना करना पड़ा आप लोगों को। सूद पे पैसा लेके, जेवर घर का गिरवी रख के, ज़मीन बेच के, विभिन्न तरह समस्याओं करके यहाँ तक अभ्यर्थी पहुँचा है। और हमारे आपके साथ जो है ना मजाक, खिलवाड़, हम आप वोटर नहीं हैं। अब समझिए, हर आदमी, हम आप खुद के लिए, खुद की व्यवस्था के लिए हम लोग खुद में लड़ रहे हैं और लड़ा रहा है। ऊपर वाला लड़ा रहा हम लोग को। ऊपर वाला मीन्स सरकार, ऊपर वाला वो नहीं, वो तो देख रहा होगा। चलिए आइए, दिसंबर सीटेट वाले मुद्दा पे आइए। कोर्ट के तरफ से स्टे, नियोजन पत्र नहीं बांट सकते। फिर भी हमारे निदेशक जी, ध्यान दीजिएगा, जो भी है, चाहे दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं या नहीं है, जो भर चुके हैं इस इंतजार में, जो अब नियोजन पत्र आएगा, मेधा सूची बन गया, वो ध्यान दीजिएगा। मुझे विश्वास था, मुझे पता था कि ये बहाली नहीं होने वाली इलेक्शन से पहले, और आप लोग को ठगते गया, आप ठगाते गए, ठगते गया, ठगाते गए। भाई इतना भेजा नहीं है, कोई आता है फेसबुक पे, ये पे, एक बड़े पदाधिकारी जो आईएएस है वो बोलेगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उसी से पता चलता है कितना है। समझ रहे हैं कितना है? इसके लिए, अपना नाम के लिए। और आपको पिछले 2 महीना से ठगते गया, हर 2 दिन पे नोटिस पहले। आज 6:30 बजे शिक्षण नियोजन के संदर्भ में आ रहा हूँ लाइव। और लाइव जब आते हैं तो दुख तब होता है जब कमेंट में प्रणाम सर, प्रणाम सर। कुछ बच्चे तो ऐसे लगते हैं जो भगवान आ गया। भाई क्या हुआ? अंत में आप आके साहब जी बोल दिए जो नियोजन पत्र चुनाव के बाद, मतलब समझते हैं? मतलब यह हुआ जो आपको हम छेक के रख लिए, चुनाव के बाद नियोजन पत्र हम ही देंगे, तो इस बार ठप्पा तो दीजिए, ठप्पा समझिए। अब आप दे दीजिए। अब आप बोलिएगा क्या करेंगे, नहीं देंगे इसको तो नियोजन पत्र भी नहीं आएगा। ठग रहा है और ठगा रहे हो। सॉल्यूशन है भैया, इस सरकार का हार ही सॉल्यूशन है। हम नहीं जानते हैं कौन आएगा, देखेंगे ना। और दूसरा, आपको लग रहा है जो नियोजन के बाद, चुनाव के बाद आपको मिलेगा नियोजन पत्र? बताइए जरा, खुद बताइए, आप सोचिए। मुझे तो नहीं लग रहा। जितना भी 94,000 सीट के लोग में जितने भी एप्लीकेंट हैं, अब ठप्पा दीजिए, साहब को दीजिए। साहब जीतेंगे तब ना आपको नियोजन पत्र देंगे, बांटेंगे। दीजिए साहब को। भाई मेरे जगिए, जग जाइए। आप बोलिएगा ये तो मेरा पार्टी है, किसी का पार्टी नहीं है। स्टूडेंट का कोई पार्टी नहीं होता है। स्टूडेंट के साथ जो खड़ा रहेगा उसके साथ स्टूडेंट खड़ा रहेगा। तो समझिए मेरी बातों को। और झंडा लेके कुछ नहीं होगा। तो 2-4 आदमी झंडा 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 लेके चलता है, मेरा झंडा, ये हाथ छाप, ये कमल छाप। मित्रों, भाई हम भी तो मतदाता हैं, किसी का मतदाता हैं, लेकिन पहले अपना युवा
विद्यार्थी के साथ, युवा के साथ वो सरकार, वो बैनर क्या कर रही है? अगर काम नहीं कर रही है तो नहीं है। हमारे आप से अच्छे तो जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे हैं। एक बार उनकी यूनिटी देखिए। इसी लॉकडाउन में गाड़ी आने लगा तो गाड़ी पे गाड़ी आने लगा स्टेट में आने के लिए, बिहार में। और हम आप पढ़ लिख के ठगा रहे हैं। ठग, उसमें हम भी हैं, उसमें हम भी हैं। विगत कल 2-3 दिन पहले इसी तरह से एक साथी से हमको डिस्कस हुई है। बोला साथी, एक साथी, चुनाव के बाद नियोजन पत्र बांटेगा, वोट तो इसी को देना, नहीं देंगे कोई हार देगा तो नियोजनों पर। ठीक है, जब आपके पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सोचिए, स्टेट यूँ गया, 94,000 यह गया। चलिए उस पर आते हैं, सेवा शर्त। भाई जब सेवा शर्त आपको इस बहाली में लागू ही नहीं करना था तो इतना जल्दबाजी सेवा शर्त लाने का क्या जरूरत है? इस समझ में नहीं आ रहा। फटाफट जल्दी 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 जल्दी, अभी देखिए जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगा सब शिक्षा ला, 33,000, 37,000, 94,000 सेवा शर्त। मतलब क्या? आइए भाई आप लोग ठप्पा दीजिए, समझ रहे हैं? सेवा शर्त जिस टाइम में हड़ताल में था शिक्षक लोग, तभी सेवा शर्त पे ध्यान नहीं था। अभी सेवा शर्त। भाई संभल जाइए, जग जाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले जो हम लोगों को ठग रहा है उसको हटाइए। कुछ नहीं, हटाइए तो हटाइए। इसलिए दोस्तों, जो भी हमारे स्टेट अभ्यर्थी हैं, इस बात को मान के चलिए, जो 9 से पेपर होगा तो शिद्दत से आप अपनी पढ़ाई पे भिड़ जाइए। और कोर्ट के मामला में जो है उस पर से दिमाग हटा लीजिए। अगर यह सोच रहे हैं जो रिज़ल्ट आ जाएगा हम नहीं पढ़ेंगे, रिज़ल्ट आ गया ठीक है, वेलकम है, लेकिन हमारी तैयारी तो होनी चाहिए। इधर दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थी, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े वकील रखिए, कहाँ रखिए? बड़े बड़े जो है वकील हैं, उस बड़े बड़े के नीचे ही ना है। न्यायालय पे भी शंका है दोस्तों। यह भी सबसे बड़ा शोषण आज के डेट में स्टूडेंट का, युवा का हो रहा है। शर्म आ रहा है, दुख हो रहा है। हे ईश्वर, जन्म भी दिया तो बिहार में। कल्पना करते हैं हम, सुनिएगा, कल्पना करते हैं, इससे अच्छा तो अंग्रेज का राज। सोचिएगा तो इससे अच्छा है। शोषण हो रहा है, अब तरीका सबका अलग अलग है। अभी भी शोषण हो रहा है जनता का, तरीका अलग है। अंग्रेज भी था, वो भी शोषण कर रहा था, उसका तरीका अलग। लेकिन मुद्दा है शोषण तो हो रहा है, हमारा आपका शोषण हो रहा है। एजुकेशन का कोई वैल्यू है जी बिहार में? है? अगर है तो आप हमको कमेंट पे बताइएगा, अगर नहीं है तो भी बताइए। एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं। या दुख है जो हम लोग बिहार में जन्मे हैं। बिहार बाहर है। मेरे मित्रों, दोस्तों, इसलिए आ गया, इसलिए वीडियो बनाया। यहाँ टिस मारता है। और जो विद्यार्थी यह कमेंट कर देते हैं, जो कुछ का एज, भाई आपका भी एज आएगा 5 साल, अगर बहाली नहीं आएगा ना तो आप भी उसी एज के बॉर्डर पे चले जाइएगा। इसलिए
लिखने पढ़ने कमेंट करने से पहले सोचिए। हर साल बहाली आ रही है, 8 साल पे आई। इस 8 साल के ड्यूरेशन में किसी का एज तो उस बॉर्डर पे जाएगा। कमेंट कर देते हो, ज्ञानी है। अरे बहुत बड़े हो तो क्यों नहीं KBS और भी तो बिहार से जाके निकाल लो ना भाई। जो ये लिखते हो, जो एज आप लोग का अधिक हो गया है, क्यों हल्ला करते हैं? तो तुम कौन सा एज कम है जाके निकाल लेते हो? जाओ ना दूसरे स्टेट में चले जाओ ना। एक दिन आप भी रोओगे। अगर यही बहाली 5 साल रुक जाए ना, तो जिनका एज है वो तो चले जाएंगे कोदाली लेके, और आप कोदाली खरीद के तैयार रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो बैठा हुआ है ना, उसको पता है आपको कैसे ठगेंगे। ठग लिया ना। प्राइमरी शिक्षक बहाली में लैब वाले बाबा आके ठग लिए ना। था उम्मीद, यह भी सुनेंगे। वैध जिस टाइम में NIS वाला गया था ना न्यायालय, उस टाइम में भी जो बच्चे थे वो बोले थे NIS वाला अवैध है, दिसंबर सीटेट अवैध है, अवैध। आप वैध हो के क्या कर लिए? ले लिए बहाली। अब बाबा लिए, बाबा का बात सुनिए। यह बात उनको बोले हैं जो लिख देते हैं दिसंबर सीटेट अवैध है। भाई सब स्टूडेंट है, सब मेहनत करके आया है। चलिए, इसलिए बोल रहे हैं अभी सेवा शर्त जो आया उसमें कैसे हल्ला कर रहे हैं। तो ये सेवा शर्त इसमें लागू होना चाहिए, तभी नहीं समझ में आया। जो सेवा शर्त इस बार आया, बहाली तो पुराना है। जिस तरह से दिसंबर सीटेट वाले में आप लोग बोल रहे हैं जो बहाली पुराना है और दिसंबर सीटेट बाद में, उसी तरह से सेवा शर्त भी तो है, अभी आया है, बहाली पुराना है। वाह वाह, मतलब अपने लिए दूसरे को रौंद के अपना फायदा उठा लीजिए। बहुत लड़ने का ताकत है ना, बहुत लड़ने का ताकत है ना। हम जितने भी जो कोर्ट कचहरी चल जाते हैं, लड़िए ना, सेवा शर्त लगवा के दिखवा दीजिए। तो है हिम्मत? हिम्मत नहीं है, नहीं करवा सकिएगा। ना हिम्मत है ना बुद्धि है। बुद्धि रहता तो ठगेबे करते हम और आप। हम आप नहीं ठगाते। मित्रों, थोड़ा कुछ शब्द कुछ अभ्यर्थियों को बुरा लगा होगा, लेकिन चूंकि आप स्वार्थ में हैं इसलिए बुरा लगा होगा। जिस तरह से आप सेवा शर्त लागू करने के लिए कह रहे हैं इस बहाली में, उसी तरह से दिसंबर सीटेट लागू। इतना तो समझिए, बहाली का प्रक्रिया ऑन है, आवेदन का प्रक्रिया ऑन है। अगर आवेदन का प्रक्रिया बंद रहता ना, तब कोई हल्ला नहीं करता, लेकिन आवेदन का प्रक्रिया ऑन है। अब पुराना बहाली क्या होता है, चलिए आइए, चलते चलते हम बात करते हैं। थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। बहाली का 6ठम चरण, चौथा चरण, ये क्या है? चरण, चरण क्या है? बहाली समय चरण होता है। क्यों चरण होता है? क्योंकि हमको आपको चरण में ठगा गया। समझ रहे हैं? चरण में ठगा गया और हम आप चरण में ठगाते गए। इसलिए हम आप तो ठगा गए, हमारे नीचे के जो पीढ़ी आएंगे उसके लिए एक अच्छा बिहार बनेंगे। और एक अच्छा बिहार बनाने के लिए खुद का स्वार्थ छोड़ के जो जन का स्वार्थ के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। चलते चलते हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिनको मेरी बात दुख पहुँचाया होगा उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
और जो अगर ये सोच रहे होंगे जो जो हम बोले हैं वो सही बोले हैं, तो कुछ नहीं है, मोबाइल आपके पास है, फेसबुक आपके पास है, विभिन्न तरह है। अभी उठिए, बस बहाली नहीं, वोट नहीं, इस पे चलिए। पर डे बहाली नहीं, वोट नहीं, नाम दीजिए, वैसे नहीं। अब ग्रुप वाले जो फेसबुक पे रहते हैं ना, उसका तो पता नहीं चलता क्या है। आप अपना नाम दीजिए, ग्रुप भी है ना, आप अपना नाम दीजिए। बहाली नहीं, वोट नहीं, नाम, जिला का नाम। तब जो बैठा हुआ है ना, जो चिपक गया है गजेरी, समझ में आएगा, समझे। चलते चलते 9 तारीख से स्टेट का एग्ज़ाम है। जो भी अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं, उफापोह में है, होगा कि नहीं होगा, पता है नहीं होगा, हम मेरा दिल भी बोल रहा है नहीं होगा। फिर यह भी बोल समझ में आ रहा है, गजरी का कोई ठीक है, गजरी का कोई ठीक नहीं। तैयारी कीजिए, सिलेबस का रोना छोड़ दीजिए। अगर आप में दम है, आप अगर अच्छे से ऑनर्स किए हैं पढ़ के, तो जो भी अच्छे से किया होंगे ना, उसको सिलेबस का रोना नहीं रोते होंगे। सिलेबस का रोना वही रोते होंगे जो किसी तरह से नंबर लेके, पहुंच से, विभिन्न तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ से भी आपको एक सपोर्ट चाहिए, बाईपास रास्ता चाहिए, तो उनको रहने दीजिए बाईपास में। बाईपास का जुगाड़ करें, सिलेबस का जुगाड़ करें। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिसको अपने विषय पे पकड़ है, जो डायरेक्ट आए हैं यहाँ तक सफ़र करके, बाईपास से नहीं आए हैं, आप तैयारी कीजिए। फिर अगले वीडियो में कुछ मुद्दा होगा, कुछ दिल की बात होगा तो लेके आएंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ दोस्तों। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।